ओ विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं, जिनमें प्रकृति जड़ है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों चेतन है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और आत्मा एक देशीय है। परमात्मा सर्वदेशीय और आत्मा एक देशीय। आत्मा शरीर का स्वामी है और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो उसकी रचना भी करते हैं। आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से यह जड़ प्रकृति से बना हुआ शरीर परमात्मा की व्यवस्था से ही प्राप्त होता है, जिसे आत्मा अपने प्रारब्ध के संचित कर्मों के आधार पर प्राप्त करता है। हम सभी को स्वयं की उन्नति के लिए, परमात्मा के समीप रहने के लिए इस ज्ञान को जानना अति आवश्यक हो जाता है कि परमात्मा संपूर्ण व्यवस्था को बनाते हैं, संपूर्ण व्यवस्था को रचते हैं, बनाते हैं और सभी के द्वारा किए गए अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों के फलों को देते हैं। आत्मा परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त हुए शरीर से कर्मों को प्राप्त करके अन्य जन्मों को या मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष में आनंद प्राप्त करता है और बहुत लंबे काल तक मोक्ष में रहता है, जिसका समय 36,000 बार प्रलय के समय के बराबर है। एक बार की प्रलय का समय 8 अरब 64 करोड़ होता है। अब हम सभी यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम सभी परमात्मा के निकट होवें, उसकी उपासना करें। निकट होने के लिए हमें परमात्मा से प्राप्त जो भी साधन है उनका ज्ञान और उनको प्रयोग में लाने का जितना भी ज्ञान ऋषियों से प्राप्त होता है, उन्नति की ओर बढ़ना होता है। परमात्मा की व्यवस्था से हम सभी आत्माओं को जो यह शरीर मिला है, इसमें विषय चल रहा है चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो भी हम देखने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार का देखते हैं, इसमें हमें विशेष ध्यान यह रखना होता है कि चक्षु इंद्रिय का कार्य केवल देखना है। सुनने के लिए दूसरी इंद्रिय है और चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो देखा गया, प्रत्यक्ष देखा गया, यह आवश्यक नहीं है कि वैसा ही संस्कार बन जाए, क्योंकि चक्षु इंद्रिय भी जड़ है और इसमें विज्ञान यह लगता है या जुड़ता है कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो देखा गया, क्या मन में ठीक वैसा ही ज्ञान है या उसके विपरीत है। चक्षु इंद्रिय भले ही शुद्ध देख रहा हो, शुद्ध ही सोच रहा होता है, यदि मन में क्लिष्ट विचार चलते हुए हैं तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा गया वह दृश्य पाप और पुण्य के रूप में जमा होता है। हम सभी को जब चक्षु इंद्रिय से जैसा देखा जाए, ठीक वैसा ही संस्कार जमा हो, मन के माध्यम से चित्त में जमा हो। यदि हम ऐसा ही करते हैं तो हमारे यह पवित्र संस्कार बनते हैं। चक्षु इंद्रिय तो यह जो गोलक हैं, इनके अंदर विद्यमान है। इन गोलकों को जो ऋषियों के ज्ञान से हमें पता चला, चक्षु इंद्रिय का यह साधन है। चक्षु इंद्रिय अति सूक्ष्म है और गोलक स्थूल हैं।
स्थूल साधन से सूक्ष्म इंद्रिय साधनों को दृश्यमान करता है, देखता है, और जैसा देखता है फिर उसका मन में संस्कार बनता है। कहीं वह संस्कार किसी क्लिष्ट विचार से तो ओतप्रोत नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा जो संस्कार जमा करना होता है वह संस्कार देखने के उपरांत पवित्र भी बनता है और अपवित्र भी बनता है। यही ऋषियों के ज्ञान से, परमात्मा की वाणी वेद से, महर्षि के दयानंद जी सरस्वती जी के द्वारा किए गए अपने संपूर्ण जीवन के बलिदान के योगदान पर भी हम सभी को यह ज्ञान हो जाना आवश्यक हो जाता है कि जैसा हमने देखा ठीक वैसा ही मन में यदि संस्कार बन रहा है तो हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। हमेशा आत्मा सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, उन्नति की ओर बढ़ता रहता है, और मन को पवित्र करने के लिए हमें सत्य को धारण करना होता है। सत्य वही है कि हमने जैसा देखा है ठीक वैसा ही मन में विचार हो, और वैसा ही विचार संस्कार के रूप में जमा हो। तो हमने अभी तक यह जाना है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों से जो हमें लाभ मिला, जो ज्ञान मिला, आत्मा को विषय अलग है, परमात्मा का विषय अलग है, और प्रकृति आत्मा का साधन है। प्रकृति के द्वारा जो साधन है आत्मा को मिला हुआ है, इस साधन में हमने चक्षु इंद्रिय को लिया, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमारे अंदर जैसे जैसे संस्कार हमारे दृश्यमान दिखते हैं, ठीक वैसा ही यदि हम सोचते हैं और वैसा ही संस्कार जमा करते हैं तो हमारा चक्षु इंद्रिय भी सार्थक हो जाता है। और यदि हम देख तो रहे हैं दृश्य कुछ और मन में विचार उसके विपरीत चल रहा है, तो यह सार्थक न होकर के अनर्थक हो जाता है। जबकि कार्य सभी करते हैं, गोलक भी कर रहे हैं चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, और चक्षु इंद्रिय भी उनको दिखा रहा है, और मन में विचार भी बन रहे हैं। पवित्र बनेंगे तो भी कार्य हो रहा है, अपवित्र बनेंगे तो भी कार्य हो रहा है। हम सभी की उन्नति के लिए, हम सभी आत्माओं को परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह साधन शरीर, और शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं उन सभी को हम कम से कम इतना तो अवश्य जाने कि यह साधन है, और इन साधनों से ही हमारी उन्नति संभव है। इस उन्नति संभव होने के कारण ही हम आगे को बढ़ सकते हैं। जब तक हमें इंद्रियों के द्वारा जितना भी अन्य और साधन है उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्नति को प्राप्त होना संभव नहीं होता है। अतः हम सभी को योगी की तरह सूक्ष्मता से अपने प्रत्येक तत्व को जानना होता है, और उस तत्व से कैसे, किस प्रकार से, क्या क्रिया, किस समय, किस ज्ञान से करनी है, कौन सा ज्ञान पवित्र है, कौन सा ज्ञान ऋषियों के द्वारा दिया गया, कौन सा मनुष्यों के द्वारा दिया गया, और कौन से ज्ञान के आधार पर हम अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। उद्देश्य को जानने के लिए वेद ही सार्वभौमिक सत्य है, वेद ही स्वतः प्रमाण है, जिसको जानकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर विशेष उपकार किया है। आज चक्षु इंद्रिय को यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।